नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डी के सन रीजनिंग क्लासेज में। मैं डी के सन ब्रजवासी आज आपके लिए लेकर के आया हूँ जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, हिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में पिछली वीडियो में दे चुका हूँ, तुम्हारे लिए सेकंड पार्ट अभी लेकर के आया हूँ। और इसके बाद हम बात करेंगे ज्योग्राफी, भूगोल के क्वेश्चन लेके आऊँगा। ऐसे ही क्वेश्चन बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आऊँ दोस्तों। तो इन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट करते चलें और पढ़ते रहें बिना किसी देरी के। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने 1674 ईस्वी में ताज ग्रहण करके कौन सी उपाधि धारण की थी? तो शिवाजी ने जो उपाधि जो धारण की थी दोस्तों, कौन सी की थी? छत्रपति की। किसकी? छत्रपति, यानी छत्रपति शिवाजी इनको कहा जाता है। तो दोस्तों 1674 ईस्वी में जो ताज ग्रहण करके उन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो कौन सी की थी? छत्रपति की। तो तभी तो कहा जाता है इनको छत्रपति शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिख धर्म के संस्थापक तथा प्रथम गुरु कौन थे? तो सिख धर्म की स्थापना किसने की थी दोस्तों? सिख धर्म के जो पहले जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे? गुरु नानक देव। कौन थे? गुरु नानक देव। इन्हीं को इनका संस्थापक माना जाता है। सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक देव को। और प्रथम गुरु भी यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस जाटों के प्लूटो के रूप में जाना था? यानी किसे जाटों के प्लूटो के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, जाटों के जो प्लूटो के रूप में जाना जाता है दोस्तों, चार ऑप्शन है आपके सामने। देखिए, चार ऑप्शन में आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिनको यानी जाटों के प्लूटो के रूप में जाना जाता था। तो दोस्तों ये थे सूरजमल। कौन थे? सूरजमल। तो सूरजमल को क्या है कि जाटों के प्लूटो के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली व मराठाओं के बीच किस वर्ष हुआ था? तो जो पानीपत का देखियो, जब बात करते हैं कि जो पहला युद्ध हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? 1526 हुआ था। 1526 में। दूसरा कब हुआ था? 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में। और तीसरा कब हुआ था दोस्तों? 1761 में। तो 1761 में जो यानी ये जो अहमद शाह अब्दाली थे, इन्होंने मराठाओं को बुरी तरह से हराया था। तो दोस्तों ये कब हुआ था युद्ध? जो 1761 में ये युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्लासी की लड़ाई, प्लासी की जो लड़ाई है 23 जून 1957 ईस्वी को हुई थी। 23 जून 1757 को। तो 23 जून सन 1757 को जो अंग्रेजों के जो किस विरुद्ध लड़ी गई थी ये लड़ाई? तो दोस्तों ये किस किस के बीच हुई थी दोस्तों? ये बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और ये रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था दोस्तों। पर इसमें क्या पूछा गया कि प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 अंग्रेजों के किसके विरुद्ध लड़ी थी? तो बंगाल के जो नवाब थे उस समय, नवाब सिराजुद्दौला, उनके यानी कि खिलाफ इन्होंने लड़ी थी। और अंग्रेजों की तरफ से जो कौन थे? वो रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव उधर से नवाब थे और इधर से नवाब कौन थे? नवाब सिराजुद्दौला। तो इनके बीच ये युद्ध हुआ था और इसमें कौन जीता था? रॉबर्ट क्लाइव जीता था दोस्तों। इसके बारे में तुम्हारे लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस युद्ध की बहुत ही ज़्यादा ही महत्वपूर्ण युद्ध है दोस्तों। इसी युद्ध के कारण, केवल इसी युद्ध में क्या हुआ था, इससे पहले मुसलमानों के यानी कि लगभग 800 साल गुलाम रहे थे और उसके बाद 200 वर्ष जो गुलामी मिली हमें, 200 वर्ष हमें गुलाम रहना पड़ा दोस्तों, वो यही युद्ध है 23 जून सन 1757 जो प्लासी की लड़ाई थी। इसी में क्या हुआ था कि जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, इनके जो सेनापति थे, उन सेनापति ने क्या किया था, इस बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी कर दी थी और रॉबर्ट क्लाइव को जिता दिया था। बस इसी युद्ध के कारण, इसी युद्ध की वजह से दोस्तों हमारे भारत को लगभग 200 वर्ष अंग्रेजों की गुलामी सहनी पड़ी दोस्तों। तो इसका मैं ब्यौरा देखिए दोस्तों, आपको जब मैं डायरेक्ट लाइव क्लास दूंगा उसमें बताऊंगा। ये मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आया दोस्तों। तो प्रैक्टिस सेट के हिसाब से करेंगे इसको। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक काल के प्रथम यूरोपीय जिन्होंने भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। तो देखिए, जो आधुनिक काल था उसमें जो यूरोपीय जो आए थे वो कौन कौन आए थे दोस्तों? और उनमें से सबसे पहले जो व्यापारिक संबंध स्थापित किया था दोस्तों, वो किसने किया था? पुर्तगालियों ने। किसने किया था? पुर्तगालियों ने। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले पुर्तगाली आया था, वास्को डी गामा आया था। कब आया था? 20 मई सन 1498 ईस्वी वास्को डी गामा भारत आया था, कालीकट बंदरगाह पर। तो दोस्तों सबसे पहले पुर्तगाली आए। इसकी भी बेहतरीन ट्रिक दूंगा तुम्हारे लिए। वैसे मैंने ट्रिक इसकी तुम्हारे लिए दे दिया है और फेसबुक पर भी मैंने इसको प्रोवाइड करा दिया दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके लिए इसके जैसे हिस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं तुम्हारे लिए, तो उसमें तुम्हारे लिए एक से बेहतरीन ट्रिक लेकर के आने वाला हूं दोस्तों। तो बात करेंगे, सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। और उसके बाद कौन आए थे दोस्तों? डच आए थे। और उसके बाद कौन आए? अंग्रेज आए। फिर फ्रांसीसी और डेनिश, फ्रेंच। तो ये सभी जो है कि क्रमांक है मैं आपको यानी कि ट्रिक के अनुसार बता दूंगा दोस्तों। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों किसने की थी? तो ये कौन थे? ए ओ ह्यूम। कौन थे? ए ओ ह्यूम। इन्होंने क्या की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो व्योमेश चंद्र बनर्जी कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो अंग्रेज अध्यक्ष था दोस्तों वो कौन था? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आईएएस लेवल का क्वेश्चन है। तो ये था ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज यूले। कौन था? जॉर्ज यूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो मुस्लिम अध्यक्ष बना था, पहला जो मुस्लिम अध्यक्ष तब बना था दोस्तों वो कौन बना था? तो देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लगाइए ऑप्शन पर टिक लगाइए, चूज कीजिए जल्दी से जल्दी। पहले खुद क्वेश्चन को चूज किया करो भाई, मैं तो बाद में सॉल्व करा ही देता हूँ, पहले अपने आप को चेक किया करो और उसके बाद फिर क्वेश्चन बता ही देता हूँ इसके, और इसका ब्यौरा भी बता देता हूँ तुम्हारे लिए। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों कौन सा होगा? जल्दी से जल्दी लगाएं। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयब दोस्तों के 30 दिसंबर को किस वर्ष हुई थी? तो देखिए दोस्तों चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन, चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। तो बात करते हैं मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे, जिसका भारत में देशव्यापी विरोध शुरू गया था हो गया था। तो दोस्तों ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे? तो वो ऐसे कौन से थे दोस्तों? वीपी सिंह। कौन थे? वीपी सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे दोस्तों। इनका जो पूरा नाम दोस्तों वो था विश्वनाथ प्रताप। क्या नाम था? विश्वनाथ प्रताप। वीपी सिंह की फुल फॉर्म दोस्तों विश्वनाथ प्रताप। ये हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिन्होंने क्या किया था? इन्होंने संसद में एक भी घोषणा की थी, यानी कि संसद में एक ऐसी घोषणा की थी वह मंडल आयोग की सिफारिशों की लागू करेंगे, जिसका भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व से आगे बढ़ा था दोस्तों? तो लखनऊ की बात कर रहा है दोस्तों कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिसमें मंगल पांडे को यानी फांसी की सजा हुई थी, तो दोस्तों उसी के बारे में पूछा गया कि 1857 जो विद्रोह चल रहा था उस समय जो लखनऊ का जो नेतृत्व निभा रहे थे दोस्तों, कौन निभा रहे थे? तो वो निभा रहे थे बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल दोस्तों। पार्टी के जो प्रमुख नेता जी थे वो कौन थे? तो दोस्तों ये थे लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल इनके प्रमुख नेता थे और इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो वर्ष 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय जो वायसराय थे दोस्तों वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन के समय ये विभाजन हुआ था। क्वेश्चन है कि 1784 ईस्वी में स्थापित बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक जो थे वो कौन थे दोस्तों? तो देखिए ये जो बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि 1784 में स्थापित बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स इसके प्रवर्तक थे। और देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा ये आपके लिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? तो पहला है ऑप्शन नंबर एक, लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन। बिल्कुल राइट है, क्योंकि बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। अगला है लॉर्ड डलहौजी राज्य विलय नीति, यानी कि जो सही बात है बिल्कुल, राज्य विलय जो नीति हुई थी वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। अगला है स्थानिक प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपेन, ये नहीं हो सकता है। फोर्थ और देखते हैं लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, बिल्कुल सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली के समय हुई थी दोस्तों, इसका ये ऑप्शन होगा लॉर्ड रिपेन स्थानिक प्रेस एक्ट, क्योंकि जो लॉर्ड रिपेन के समय यानी स्थानिक प्रेस एक्ट की जो बात करते हैं ये इसके समय नहीं हुई थी। दोस्तों अपनी कॉपी में इनको नोट करते रहिए। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1928 में कहाँ की गई थी? तो देखिए इसकी जो स्थापना की गई थी 1928 में जो स्थापना की गई थी दोस्तों, कहाँ की गई थी? ये दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आते जा रहे हैं दोस्तों, इनको प्रत्येक क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट करते रहिए
तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि ये जो भगत सिंह ने जो 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना की थी, इन्होंने कैसे की थी दोस्तों, कि पहले जो इसका नाम था वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नाम था, लेकिन भगत सिंह ने क्या किया था कि 1928 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो ये कहाँ किया गया था दोस्तों, दिल्ली में। कहाँ किया गया था, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए, बात कर लीजिए, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था उस समय जो भारत के जो गवर्नर जनरल थे दोस्तों, वो कौन थे, लॉर्ड इरविन। कौन थे, लॉर्ड इरविन, जिनके लिए यानी गांधी जी ने क्या भेजा था, एक पत्र भेजा था, वो लॉर्ड इरविन ही। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपके लिए, जो अलग से मैं तुम्हारे लिए जो क्लास दूंगा। तो अगला क्वेश्चन, राज्य विलय नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी दोस्तों। लार्ज यानी कि जो राज्य विलय जो नीति है दोस्तों, उसके बारे में बात कर रहा है कि किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये था डलहौजी द्वारा। तो ये लॉर्ड जो डलहौजी थे, उनके द्वारा ये लागू की गई थी। असहयोग आंदोलन को वर्ष 1922 में स्थगित करने का क्या कारण था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात करेंगे, असहयोग जो आंदोलन चलाया था गांधी जी ने, जो 1920 में यानी उसको चलाया था और 1922 में उसको वापस ले लिया गया। क्यों ले लिया गया था, तो दोस्तों वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से ये असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया गया था दोस्तों। तो क्या हुआ था कि जो यानी कि उग्र भीड़ ने क्या कर दिया था कि जो एक थाने में आग लगा थी यानी चौरी चौरा जो कांड कर दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे, जिससे नाराज होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन सन 1922 ईस्वी में वापस ले लिया था दोस्तों। तो बात करते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना दोस्तों किसने की थी। तो ये की थी दोस्तों तुम्हारे, बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इसके जो आंसर होगा, सही आंसर आने वाले दोस्तों ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले उन्होंने क्या किया था, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो इसका जो अर्थ क्या था दोस्तों, सत्य शोधक समाज है, सत्य माने सही, शोध शोध माने यानी कि सर्च करना, समाज माने समाज की, यानी कि सत्य से समाज की खोज करना, यानी सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों, ज्योतिबा फूले जी ने इसकी स्थापना की थी। कांग्रेस का त्याग करने के बाद वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जो पार्टी की जो स्थापना की थी, वो उसका नाम क्या था। तो दोस्तों ये तो सभी जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी ने, जो नेताजी ने ये जो अपनी पार्टी की जो स्थापना की थी, उसका नाम क्या था दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या नाम था दोस्तों उसका, फॉरवर्ड ब्लॉक था, जिसको सुभाष चंद्र बोस जी ने जिसकी स्थापना की थी दोस्तों। तो देखिए ये तो ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर क्वेश्चन है, और ये कई बार पूछा गया दोस्तों। जो है कि बात करते हैं, जैसे इसकी जो स्थापना कब की थी दोस्तों, तो 3 मई 1939 को इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 3 मई 1939 में इसकी स्थापना की गई थी। 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी दोस्तों। और ये जब फिर ये कहाँ चले गए थे दोस्तों, जर्मनी में ये चले गए थे, जहाँ पर महिलाओं के द्वारा इनको जो है कि किसकी उपाधि दी गई थी, नेताजी की उपाधि दी गई थी सुभाष चंद्र बोस को, जर्मनी की महिलाओं के द्वारा। दोस्तों ये भी कई बार पूछ लेगा क्वेश्चन है कि नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को कहाँ मिली और किसने दी। तो दोस्तों जब ये जर्मनी गए थे, जब ये, तो वहाँ पर महिलाओं के द्वारा इनको नेताजी की उपाधि दी गई थी। तो देखिए दोस्तों, यानी बात करते हैं दीनबंधु की नाम से जाना जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, CF एंड्रयूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था। तो दोस्तों ये तो मैंने तुम्हें अभी बताया, पिछले क्वेश्चन में बताया है कि महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था 1920 में स्टार्ट किया था, और 1922 में इसको वापस ले लिया गया था चौरी चौरा कांड के कारण। तो इसको देखिए दोस्तों, ये कब असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था, 1920 में इसका। अच्छा क्वेश्चन है कि गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि दांडी मार्च कब शुरू किया गया था दोस्तों। तो जो दांडी मार्च जो स्टार्ट किया था दोस्तों, ये 12 मार्च 1930 ईस्वी को इसको स्टार्ट किया था। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो स्टार्ट किया था दोस्तों, वो कब किया था, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, जिसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है, यानी दांडी यात्रा।
जो 12 मार्च 1930 को स्थापित किया था दोस्तों। इसमें इनके साथ 78 अनुयायियों के साथ ये चले थे दोस्तों। तो बात करते हैं इन्हों की जो पूरी जो यानी कि जो दूरी थी दोस्तों, वो यानी कि 328 किलोमीटर की दूरी तय की थी इन्होंने। और बात करते हैं अगर मीलों में बात करते हैं दोस्तों, 200 मील की दूरी इन्होंने तय की थी। और इन्होंने केवल 24 घंटे में, कितने घंटे में, केवल 24 घंटे में इन्होंने ये दूरी तय कर ली थी। और इन्होंने 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर क्या किया था, अपने हाथों से नमक बनाया था। और 6 अप्रैल 1930 को क्या किया था, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर दी थी दोस्तों। और ये जो दांडी है ये कहाँ है दोस्तों, ये गुजरात के समुद्र तट पर स्थित है। ये दांडी एक गांव है दोस्तों। तो बात करते हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो देखिए दोस्तों ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो डिफेंस वालों के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ये जो इजी क्वेश्चन दोस्तों आईएएस पीसीएस में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन पुलिस लेवल के एग्जामों में जरूर पूछ लिया जाता। रेलवे का एग्जाम हुए, एनटीपीसी का हुआ, आरपीएफ के हुए, ग्रुप डी के हुए, यूपी पुलिस हुए, यूपीएसआई हुए, ऐसे एग्जामों में ये पूछ लिए जाते हैं। लेकिन ये जो आर्मी के जो एग्जाम होता है, आर्मी जीडी का एग्जाम होता है, टेक्निकल होता है, क्लर्क का होता है, या एयरफोर्स का, उनमें ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है महात्मा गांधी के ऊपर कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो दोस्तों ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया था, इनको महात्मा गांधी की उपाधि दी थी। अब बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत जो छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों कब स्टार्ट हुआ था, 1942 में। तो 9 अगस्त 1942, तो ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को क्या हुआ था, इसको यानी शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन को। तो बात करते हैं दोस्तों यानी कि ऐसे एक थे बेहतरीन क्वेश्चन में आपके सामने लेकर के आए दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी छात्र पहली बार वीडियो से जुड़ रहे हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, कमेंट करके जरूर बताया करो। जितने भी मेरे प्यारे पुराने छात्र हैं, नए छात्र हैं, जो भी वीडियो को देखते हो दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करें। इसको करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ कौन कौन भाई पढ़ रहे हैं और कौन कौन कैसी स्टडी कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए मैं आपके लिए लॉकडाउन में घर बैठे ही आपके लिए क्लास दे रहा हूँ दोस्तों। जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो दोस्तों आपको भी मेहनत मेरे साथ करनी ही होगी। तो आई होप तो आपकी ये वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अब लेकर के आऊँगा तुम्हारे लिए ज्योग्राफी की। तो देखिए उसका भी तो आपके लिए कम से कम 2 से 3 पार्ट बनाऊंगा दोस्तों। एक से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आऊँ आपके लिए। तो प्रत्येक वीडियो को देखते रहें, कोई भी स्किप ना करें, कोई भी क्वेश्चन को आपसे अपने से दूर ना करें दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।